अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हस्ब मामूल आज सैटरडे को 7वीं जमात के बच्चों के लिए क्लास होता है। तो सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक ललदेद। बच्चों, कुछ दिन पहले हमने ललदेद की ज़िंदगी के बारे में बात की थी। तो आज हम इसकी टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर नज़र डालेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 11 निकालिए बच्चों। उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, तो मैंने उनके आंसर्स बोर्ड पर लिखे हैं। मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, तो बाद में आप इनको अपने नोट बुक पर इनको लिखना। चलिए बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टाइटल्स गिवन टू ललदेद। सवाल है कि ललदेद को कौन कौन सा लक़ब दिया गया। जो कि लेसन में हमने पढ़ा था, द टाइटल्स गिवन टू ललदेद इंक्लूड लल्ला, लल आरिफा, लल इशवारी, लल मोज एंड ललीद। देखो बच्चों, ये लक़ब, ये अलक़ाब ललदेद को दिए गए थे उस वक़्त। तो इसलिए आप याद रखना कि ललदेद को ये लक़ब दिए गए थे, ललदेद, लल्ला, लल आरिफा, लल इशवारी, लल मोज एंड ललीद। तो उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड शी लीव हर इन लॉज। उसने अपने ससुराल, इन लॉज को कहते हैं बच्चों ससुराल, यानी उसने अपने ससुराल को क्यों छोड़ा। बिकॉज हर मैरिड लाइफ प्रूव्ड अनहैप्पी, देयरफॉर शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24 ईयर्स। बच्चों, चूँकि आपने लेसन में पढ़ा है कि उसको ससुराल वाले बहुत सताते थे और ससुराल की ज़िंदगी में वो बहुत तंग आई, और तंग आकर 24 साल की उम्र में उसने ससुराल को खैर आबाद कहा और ससुराल से निकल गई। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड शी गो एंड व्हाट डिड शी डू। ससुराल से निकलने के बाद वो कहाँ गई और उसने क्या किया। देखो बच्चों, इसका जवाब भी आपने पढ़ा है। इसका जवाब है, शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द शरीयत एंड सूफी स्कूल ऑफ थॉट विच प्रॉम्प्टेड हर टू टेक संन्यास रिन्यूंसिएशन। शी गेव अप द वर्ल्डली प्रिस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड। देखो बच्चों, जब वो ससुराल से निकली, ससुराल से निकलने के बाद वो मुतासिर हुई शरीयत से और सूफीज़म से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, और इससे मुतासिर होकर वो संन्यास, रिन्यूंसिएशन, यानी घूमने लगी, उधर इधर घूमने लगी, उधर इधर फिर हाँ, वो इस तलाश में निकली कि परस्यूट्स एंड प्लेजर्स टू नो गॉड, अल्लाह ताला की तलाश में, अल्लाह ताला को ढूंढने में, अल्लाह ताला की तलाश में वो निकली। अल्लाह ताला को, गफूरुर रहीम अल्लाह को, जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया, उसकी तलाश में निकली। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए वॉक। वाक किसको कहते हैं। देखो बच्चों, ये भी हमने लेसन में पढ़ा, वाक किसको कहते हैं। ए वाक लिटरली मीन्स सेइंग्स इज द माइस्टिक पोइट्री ऑफ ललदेद कंटेन्स 4 लाइन्स। देखो बच्चों, ललदेद की जो पोइट्री है, ललदेद ने जो अशआर कहे हैं उनको वाक कहते हैं। ललदेद की पोइट्री को वाक कहते हैं। कश्मीरी लैंग्वेज में उसने पोइट्री की है, और हर वाक 4 लाइन्स पर मुश्तमिल होता था। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ललदेद पोइट्री। ललदेद पोइट्री के मेन फीचर्स क्या थे। देखो बच्चों, द पोइट्री ऑफ ललदेद इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन कश्मीरी लैंग्वेज। कश्मीरी लैंग्वेज में वो अहम मुकाम रखती है उसकी शायरी। दे इंस्पायर टू सीक यूनिटी एंड हार्मनी बिटवीन पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस एंड रेसेस एंड ए ट्रेजर ऑफ विजडम, लव एंड ट्रूथ। देखो बच्चों, ललदेद की जो पोइट्री है वो हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि यूनिटी कायम करो, इत्तेफाक कायम करो, इत्तेहाद कायम करो, और आपस में भाईचारा रखो। चाहे आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और किस नस्ल से, किस कौम कबीले से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि इत्तेहाद और भाईचारा कायम करो। और हमें क्या देता है सबक वो, यानी ये खजाना था, विजडम, लव, ट्रूथफुल, सच बोलने का, प्यार मोहब्बत आपस में कायम करने का दर्ज देता था, यानी ललदेद की पोइट्री।
देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु केम अंडर हर इन्फ्लुएंस, यानी उससे मुतासिर कौन हुआ उसकी शायरी, उसके अखलाक देखकर। शेख नूरुद्दीन वली उस वक़्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे बच्चों, तो वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, हु ट्रांसलेटेड हर पोइट्री इनटू इंग्लिश, उसकी पोइट्री को, उसकी शायरी को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया। हर पोइट्री हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रिचर्ड टेम्पल, जयलाल कौल एंड नीरजा मत्तू, यानी रिचर्ड टेम्पल ने उसकी पोइट्री, उसकी शायरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, जयलाल कौल ने किया, नीरजा मत्तू ने किया, यानी उन्होंने उसकी पोइट्री को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो ये था बच्चों आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।